हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहन एम मैथ। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस चालू हो चुकी हैं। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी जिसमें मैंने आपको टेंसों के बारे में बताया था और वो मेरी इंट्रो वीडियो थी जो कि मैंने बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट की थी। इस वीडियो में हम लोग उस वीडियो के कुछ आगे से बात करने वाले हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव टेंस कौन से होते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का एक टाइप हम लोग क्लियर कर चुके थे, उसी में हम लोग आगे पढ़ने वाले इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको उस वीडियो देखने के बाद कोई डाउट रह गया हो तो हम लोग का एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें हम लोग डाउट क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। तो फिर हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट में आगे पढ़ते हैं। सिंपल में बता चुका था, अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव टेंसों की। तो देखिए, सिंपल टेंसों में हमने बताया था कि वर्ब के साथ एस लगाना है या फिर ईएस लगाना। नेगेटिव टेंसों में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब एस और ईएस वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है सिंपल सी। तो देखिए वो कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि सिंगुलर है, ये सिंगुलर में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, ही, सी, इट या फिर किसी का नेम भी आ जाता है। तो इन सभी के साथ आपको लगाना है यहाँ पर डज। जो हेल्पिंग वर्ब है अब वो डज लगेगी, ठीक है। इसके बाद जो प्लूरल होते हैं वो कौन से होते हैं, यू, वी, दे, ठीक है, और आई भी इसी में होता है। और इसके साथ लगाना है आपको डू। सिंपल सा, बस आपको इतना करना है। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा। जैसे कोई जो टेंस नेगेटिव है उसमें आप कौन सी चीज़ें पहले बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको बनाना है इसमें सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद या तो आप डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे, क्योंकि या तो कोई सिंगुलर होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर डू डज में से आपने एक लगा लिया, यहाँ पर दो नहीं लगाना है, एक ही लगाना है, ठीक। इसके बाद उसमें नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर नॉट लगाना है आपको, ठीक है। नॉट के बाद यहाँ पर आएगा फिर वर्ब, और वर्ब के बाद आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग नेगेटिव टेंसों को बनाएंगे। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल से लगानी कैसे है और कौन सी यहाँ पर लगानी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि वाई क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए आप नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, ता है, तो मतलब ये टेंस प्रेजेंट डेफिनेट का है। तो सबसे पहले वाई के लिए बनाते हैं। वाई के लिए क्या बनेगी, ही के साथ मैंने आपको बताया डू या डज में से डज लगाना है, तो यहाँ पे डज लगा दो आप, ठीक है। और इसमें देखिए सब्जेक्ट हम लोग ही बना चुके हैं, डू डज में से डज लगा चुके हैं। अब बचा है क्या, नहीं के लिए लगाना हम लोग को नॉट, तो यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना हम लोग को, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना के लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, प्ले, ठीक है। और क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये टेंस आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। बस यहाँ पर आपको इतना यूज करना था, डज नॉट या डू नॉट कुछ लगाना था, और साथ में जो वर्ब है उसके साथ आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ना ही एस ना ही ई एस, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। कुछ और एग्जांपल बताता हूँ मैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तुम एक गाना नहीं गाते हो, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं लिखा है तो नेगेटिव हो गया ये वाला भी। तो तुम के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, यू, ठीक है। यू के साथ मैंने बताया था क्या लगाना, डू डज में से डू लगाना है, तो यहाँ पर डू लगाइए आप। उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे आप, नॉट, ठीक। उसके बाद क्या आना था, हेल्पिंग वर्ब के बाद आनी है वर्ब यानी गाना। गाना की मीनिंग क्या हो जाएगी, सिंग। और एक गाना गाया जा रहा है तो अ सॉन्ग। ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, इसके बाद हम लोग फिर एक डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे। मैं एक बैग खरीदता हूँ, ठीक है। मैं एक बैग खरीदता हूँ, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, आई, ठीक है। आई के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डू डज में, तो लगाएंगे इसके साथ डू। आई एम सॉरी, इसमें नेगेटिव बनाना इसलिए, तो क्या हो जाएगा, मैं एक बैग नहीं खरीदता हूँ, ठीक है।
उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर नहीं होता तो हम लोग सिंपल बना लेते इसको। तो अब डू के बाद क्या लगाना हम लोग को, नॉट, और इसके बाद लगानी है वर्ब। वर्ब क्या है, खरीदना, तो खरीदना के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, बाई, या फिर आप परचेस भी लगा सकते हैं, एक ही मतलब होता है। और एक बैग खरीदा जाए तो बाई अ बैग। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, एक पीछे और बताया था, तीनों एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपको ये नेगेटिव वाला समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। तो इंटरोगेटिव देखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव की तरह, और इंटरोगेटिव में भी हम लोग डू या डज लगाएंगे। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, या फिर पहले आप रूल देख लीजिए, फिर आपको बनाने में आसानी होगी। तो रूल में सबसे पहले इंटरोगेटिव टेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, शुरुआत में ही हम लोग या तो डू लगा देंगे या फिर डज में से कोई एक लगा देंगे। ठीक है, डू और डज लगा दिया, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे हम लोग, फिर लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, डू डज में से एक लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ब, और वर्ब की क्या बात लगाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरोगेटिव टेंस बनाएंगे। तो अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। तो ये टेंस कुछ ऐसे शुरू होंगे जैसे कि, अगर आपको पहले से टेंस आते हैं और आपको लग रहा है ये टेंस सरल है तो हाई लेवल टेंस भी बताए जाएंगे। अभी शुरुआत में हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें सीखने को मिलेंगी। तो अभी हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, जब सारे हो जाएंगे तो मैं अच्छे लेवल के बड़े बड़े टेंस भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, क्या हम एक खेत जोतते हैं। ठीक है, ये टेंस है, क्या हम एक खेत जोतते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, देखिए जब शुरुआत में क्या आता है तो इसके लिए हम लोग कोई भी मीनिंग नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो कुछ स्पेशल वाले केस होते हैं जिसमें क्या, क्यों या कौन ऐसे वर्ड बीच में आ जाते हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव खत्म होने के बाद वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर शुरुआत में कोई भी टेंस में, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं, कोई भी टेंस में शुरुआत में क्या आता है तो उसकी मीनिंग आपको व्हाट नहीं लगानी है, शुरुआत में केवल हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। और हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे हम लोग किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हम के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, वी। ठीक है, और वी के साथ हम लोग क्या लगाना है, बी के साथ डू डज में से क्या लगाना है, डू लगाना है। तो यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले क्या लगाएंगे अब डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या लगा दिया हम लोगों ने, वी, उसके बाद लगानी है वर्ब। वर्ब की मीनिंग क्या होगी, खेत जोतने के लिए होती है प्लाउज। ठीक है, और इसके लिए एक खेत के लिए लगा देंगे हम लोग फील्ड। ठीक है, तो ये वाला टेंस हो गया। साथ में आपको लास्ट में क्या लगाना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और लगाना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाइए इंटरोगेटिव वाला पार्ट। क्या वह लड़का पतंग उड़ाता है। याद रखिए इंटरोगेटिव टेंसों में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या ले हैं, वह लड़का, ये एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, डज लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा दिया हम लोग सबसे पहले डज। ठीक है, वह लड़का की मीनिंग क्या होगी, दैट बॉय। ठीक है, दैट बॉय हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। तो वर्ब क्या है, उड़ाता है तो फ्लाई, और क्या उड़ाता है, पतंग, तो फ्लाई द काइट। ठीक है, तो ये दो रहे इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। तो ये मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़े इंटरोगेटिव, अब होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसी में हम लोग आगे लिख देते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये वाले कैसे बनते हैं, तो इनके लिए सबसे पहले आप रूल देखिए कि इनका रूल क्या होता है बनाने का। ये वो टेंस होते हैं इसमें क्या भी आता है साथ में, और नेगेटिव का मतलब यहाँ बीच में नहीं भी आएगा। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि या तो आप डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ फिर आपको लगाना है सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपने सब्जेक्ट लगा दिया,
उसके बाद आप लगाएंगे नॉट, नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप लोग, उसके बाद लगाएंगे आप लोग वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद लगाएंगे आप लोग ऑब्जेक्ट। बस सिंपल से आप लोगों को बस ये वाला रूल फॉलो करना है और इसे फॉलो करने से हम लोग सारे इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये रूल में आपको पता है ज़्यादा अंतर है नहीं, बस इंटरोगेटिव में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डू डच के बाद सब्जेक्ट, बस इसमें यहाँ पे नॉट और ऐड हो गया और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये टेंस है क्या, तुम एक खेल नहीं खेलते हो, तो यहाँ पर देखिए आप क्या, मतलब टेंस हो गया इंटरोगेटिव का, साथ में क्या लगा हुआ है यहाँ पर नहीं, तो टेंस कौन सा हो गया, अब नेगेटिव भी हो गया, तो इस पूरे टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, तुम की मीनिंग होती है आपको पता है यू, और यू के लिए हमको क्या लगाएंगे, डू या डज में से क्या लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे इसके लिए डू। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने डू, यू के लिए लगा देंगे हम लोग ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या जाना है, सब्जेक्ट हम लोग लगा चुके हैं, अब हम लोग को नॉट लगाना है, क्यों, क्योंकि टेंस में नहीं है, तो इसके बाद हम लोगों ने लगा दिया नॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लगाना है क्या, वर्ब, तो वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले अ गेम, ठीक है। यहां पर ये टेंस कंप्लीट हो गया। अब ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं आप लोग, क्या ठीक है, क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे हम लोग तो ये केवल टेंस इंटरोगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या और यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब हम लोगों को बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव के रूल का यूज करके बनाना है। तो यहाँ पर लिखा है वे लोग, इसका मतलब सिंगुलर तो नहीं है, तो जब सिंगुलर नहीं है तो क्या लगाएंगे हम लोग, डू, तो सबसे पहले लगा दिया हम लोगों ने डू, ठीक है। वे लोगों के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दोज पीपल, ठीक है, दोज पीपल। इसके बाद क्या लगाना हम लोग को, नॉट, तो हम लोग लगा दो यहाँ पर नॉट, ठीक है। स्कूल नहीं जाते हैं तो गो टू स्कूल, और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, सारे इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट के ये तो हो गए 4 टाइप, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि इंटरोगेटिव में कुछ ऐसे भी बनते हैं जिसमें क्या, क्यों या कैसे, ये सारे वर्ड बीच में आते हैं। तो अब हम लोग उन टेंसों को देखने वाले हैं। फिलहाल उसके लिए आप सबसे पहले उनकी मीनिंग देख लीजिए क्या होता है, फिर मैं एग्जाम्पल से आपको और क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चनिंग जो वर्ड है उनकी मीनिंग्स देख लेते हैं एक साथ, और फिर हम लोग उनके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे उनको अच्छे से। तो पहली मीनिंग हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। उसके बाद हु, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। इसके बाद व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। उसके बाद व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हाउ मैनी, हाउ मच वाले आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं एक साथ। तो ये होते हैं हाउ मच, और एक होता है हाउ मैनी, ठीक है। इन दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है, तो मैं एक साथ लिख देता हूं इनको, कितना, कितनी और कितने, ठीक है। लेकिन याद रखना दोनों का मतलब यही होता है, आपको हिंदी में ऐसे ही टेंस लिख कर आएगा, लेकिन हाउ मच कब लगाएंगे, हाउ मैनी कब लगाएंगे, तो उसके लिए आप याद रखिए जो हाउ मच होता है ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल मतलब कोई ऐसी चीज के लिए यूज होगा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो हाउ मैनी होगा वो काउंटेबल होगा। आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि कब हम लोगों को हाउ मच यूज करना है और कब हाउ मैनी का यूज करना है। इसके अलावा कुछ और देखते हैं, जैसे कि हाउ
लॉन्ग। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग का मतलब भी यही होगा कि इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग कोई भी लंबाई नापेंगे तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। तो ये किसके लिए हो जाएगा, लंबाई के लिए। कोई भी टेंस में लंबाई दी हो, लंबाई के बारे में कहा गया हो, जैसे उसका घर कितना बड़ा है या कितना लंबा है, तो उसके लिए हम लोग हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक होता है हाउ फार। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि कितनी दूरी दी हो, जैसे यहाँ पर टेंस में आपको बताऊं, जैसे उसका घर कितना दूर है, तो इन सब के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये किसके लिए हो जाएगा, दूरी के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा दूरी के लिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक हुज का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और होता है विच। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड है इनके साथ जो सब्जेक्ट आता है या जो भी वर्ब आती है वो सब एक साथ आता है। जैसे किसकी किताब, किसके ऐसे जो भी वर्ड होते हैं तो वो एक साथ आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर विच। ठीक है, तो ऐसे अगर टेंस पूछा जाए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो आप वहाँ पे लगाएंगे विच सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है उसी के साथ जुड़ के आ जाएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा आगे एग्जाम्पल से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कौन सा, कॉमा कौन सी, कॉमा कौन से। ठीक है, अब जैसा विच का यूज है, ठीक है, तो हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, या फिर किसके। इन तीन में से कोई एक वर्ड आपको टेंस में मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया सारे। एक और रह गया वाई, तो उसको भी मैं ऐड कर देता हूं इसी में। वाई इसका मतलब होता है क्यों। ठीक है, ये सारे वर्ड आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं पे बहुत सारे टेंस बनते हैं, जो मैं आपको एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ इसके बाद। तो अब ये मिटा देता हूँ मैं आगे, और आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग रूल समझ लेते हैं इसका कि रूल क्या होगा। तो हम लोग रूल लिख लेते हैं। तो रूल देखिए, अगर ऐसे वर्ड क्वेश्चन के बीच में आते हैं तो सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चनिंग वर्ड हैं उनकी मीनिंग बनाएंगे। क्वेश्चनिंग वर्ड मतलब जैसे कौन, क्यों, ये सब जो वर्ड है उन सब की मीनिंग सबसे पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या तो डू या फिर डज। ठीक है, डू डज लगाया हम लोगों ने, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है आपको वर्ब, और वर्ब के बाद आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सारे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बताया मैंने केवल इंटरोगेटिव के लिए, क्योंकि इसमें देख लीजिए आप कहीं पे भी नोट नहीं है। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आप रूल लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी है, या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। तो डू डज में से हम लोगों ने एक चूज करके लगा लिया। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दीजिए यहाँ पे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के ठीक पहले आपको क्या लगाना है, या फिर सब्जेक्ट के बाद ठीक क्या लगाना है आपको, नॉट। उसके बाद फिर आप लोग वर्ब लगा दीजिए, और वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट। बस आपको इतना रूल फॉलो करना है और आप सारे टेंस आसानी से बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से भी दिखाता हूं कि आप कैसे आसानी से बना सकते हैं टेंस। तो एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चनिंग वर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये लिख रहा हूं मैं, वे यहाँ क्यों आते हैं। ठीक है, याद रखिए इनमें इंटरोगेटिव के साथ आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्यों। क्यों के लिए मैंने अभी मीनिंग लिखवाई थी, आपको याद होगा, वाई। तो सबसे पहले ये मीनिंग लगाइए आप लोग, वाई। इस रूल के अकॉर्डिंग क्यों चलेंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव टेंस है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों ने क्वेश्चनिंग वर्ड की मीनिंग लगा दी, उसके बाद क्या लगाना है आपको, डू डज में से एक लगाना। तो यहाँ पर देखिए वे क्या है, वे की मीनिंग होती है दो, दे। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो यहाँ पर डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना आपको, वर्ब। तो वर्ब की मीनिंग क्या आ जाएगी यहाँ पर, कम। और यहाँ पर फिर क्या लिखाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस टेंस में है नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ के लिए क्या लगाना है आपको, हेयर। तो यहाँ पर हेयर आ जाएगा।
वो क्वेश्चन मार्क लगा के ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या सीखना, बस ये वाले जो वर्ड हैं यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं, ये वाले वर्ड की जो मीनिंग है वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो एक टेंस और देखते हैं सही। हम वहाँ क्या काम करते हैं। ठीक है, देखो अभी हम लोग एक टेंस देखा था नो, जिसमें क्या जो था वो शुरुआत में आ रहा था, तो उसके लिए हम लोग कोई मीनिंग नहीं लगा रहे थे। लेकिन अगर क्या बीच में आ जाए तो इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि क्वेश्चनिंग वर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को व्हाट लगाना पड़ेगा सबसे पहले, और इसके बाद व्हाट के बाद आप लोगों को क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर क्या है, हम के साथ क्या आता है, डू, तो डू लगाइए। उसके बाद वी, सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद हम लोग को क्या लगाना है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, करना, तो डू द वर्क। और यहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ काम करते हैं, तो देयर। और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। आपको 2 एग्जाम्पल ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसमें हाउ मच, हाउ मैनी का यूज करने वाले हम लोग। तो अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं, वो आपने नोट कर ही लिए होंगे। तो अब हम लोग हाउ मच और हाउ मैनी वाली देखने वाले हैं। थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। वह एक दिन में कितना पानी पीता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है। कितना के लिए मैंने बताया था हाउ मच या हाउ मैनी आता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें कौन सा आएगा, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, पानी पीता है। तो यहाँ पर पानी क्या आप काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, यानी कि ये अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हाउ मच। तो याद रखिए सबसे पहले जो वर्ड आएंगे ऐसे, ये कितने के साथ जो भी जुड़ा हो, चाहे वो पानी हो चाहे कुछ भी हो, वो पूरा आपको एक साथ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको आप, हाउ मच, मच इसलिए लगा रहे क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। हाउ मच वाटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चनिंग वर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग या डू या डज में कुछ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसके लिए क्या आता है, डज। और यहाँ पर फिर ही, और पानी पीने के लिए आपको पता ही है क्या होगा, ड्रिंक वाटर। और आगे क्या आ जाएगा, एक दिन में, तो इन आ डे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। तो ये वाला हो गया। बस आपको कितना बनाना है इसमें, हाउ मच वाटर। और याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो कितना कितने वाले वर्ड हैं उनके साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई, जैसे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, पानी, तो हम लोगों ने पूरा एक साथ बनाया हाउ मच वाटर। ठीक है, तो ये हो गया एक हाउ मच वाला। अब एक हाउ मैनी वाला देखते हैं हम लोग। तुम बाजार से कितनी किताबें नहीं खरीदते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है, तुम बाजार से कितनी किताबें नहीं खरीदते हो। तो यहाँ पर भी ये वर्ड आ गया कितना। ठीक है, तो कितना, अब इसके साथ मैंने बताया था जो आगे वर्ड है वो पूरा आपको एक साथ लेना है। तो यहाँ पर क्या है, किताबें। किताबें क्या आप गिन सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि ये काउंटेबल है। तो इसके लिए क्या लाए हैं हम लोग, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी, और किताबों के लिए क्या लाएंगे हम लोग, हाउ मैनी बुक्स। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है, तुम, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, डू यू। अब देखिए आप अभी तक जो सिंपल बना रहे थे टेंस वो पॉजिटिव वाले थे। कैसे कि देखो यहाँ पर कहीं पे भी नोट नहीं है, लेकिन यहाँ पर नोट आ गया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना है, सब्जेक्ट जो है उसके बाद आपको नोट लगाना है। तो यहाँ पर यू लगा चुके हैं हम लोग सब्जेक्ट, और अब लगा दो यहाँ पर नोट। और ख़रीदना के लिए आप लोग बाई लगा सकते हैं या फिर परचेज भी लगा सकते हैं। बाजार से तो फ्रॉम मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाना है आपको। अब ये 2 एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गए हों।
बस आपको बस इतना याद रखना था इसमें कि कितना वर्ड है और हम लोग काउंट कर सकते हैं या नहीं। तो काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हाउ मनी लगाया। तो आप कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने हाउ मच और हाउ मैनी के एग्जाम्पल देख लिए। देखते हैं, सुरेश कितनी दूर रहता है। ठीक है, ये भी एक इंटरोगेटिव है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कितनी दूर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था हाउ लॉन्ग और हाउ फार। तो ये यहाँ पर दूरी के लिए है, तो दूरी के लिए मैंने क्या बताया था आपको, हाउ फार। ठीक है, अब सुरेश है तो सुरेश के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, डज। हाउ फार डज सुरेश। और रहना के लिए सब्जेक्ट हम लोग लगा चुके हैं, तो अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वर्ब। तो वर्ब के लिए सुरेश के लिए यहाँ पर लिव। ठीक है, सुरेश के बाद हम लोग लिव लगा दें और यहाँ पर लगा दें हमने क्वेश्चन मार्क, और ये टेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, उसे कौन सी पुस्तक पसंद है। उसे कौन सी पुस्तक पसंद है। तो यहां पर कौन सा कौन से के लिए मैंने बताया था आपको क्या लगाना है, आपको विच लगाना है। और विच के साथ जो भी वर्ड आगे इसमें हो वो पूरा एक साथ आता है। तो कैसे बनेगा ये, विच बुक, और उसी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे यहां पर, डज। विच बुक डज ही लाइक। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगाना और अब इसमें भी लगाना आपको। ये टेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको क्या बनाना था, कौन सा कौन सी के लिए मैंने बताया था विच, और इसके साथ जो वर्ड होता है वो पूरा एक साथ ही आता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर कितनी दूर लिखा था, तो यहाँ पर क्या लगाया हम लोगों ने, हाउ फार, और पूरे ही इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चले। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हु, जिनमें हु का यूज होने वाला है। जैसे कि तुम्हें कौन नहीं जानता है। ठीक है, ये वाला टेंस बनाते हैं हम लोग, तुम्हें कौन नहीं जानता है। तो यहां पर क्या है, कौन है, तो कौन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हु। मैंने बताया था कि जो कौन है मतलब जो हु है उसको हम लोग सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर हु डज नॉट, और जानना के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, नो यू। याद रखिए कि जो कौन वाले टेंस होते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं। सबसे पहले आपको कौन के लिए लगाना पड़ेगा हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नॉट, अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, और यहाँ पर आपको फिर लगाना पड़ेगा वर्ब, और लास्ट में जो यहाँ पर तुम्हें लिखा है ये लास्ट में ले जाएंगे। पता है क्यों, क्योंकि ये जो हु है वही यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, अलग से ये जो यू दिख रहा है वो सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हु ही सब्जेक्ट मानना है। तो ये हो गए हैं सारे टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस यहाँ पर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग टाइप के सारे एग्जांपल बता दिए। मैंने पहले सिंपल पढ़ाया, उसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सारे बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग लेकर आएंगे तो उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा।